बिजनेस करने वाले के लिए दीन में दुनिया में दोनों में कितने बड़े फायदे हैं। आप अगर कारोबार करते हैं, क्रिएटिव आदमी हैं, आपसे मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है, मुल्क का ट्रेड बढ़ता है, मुल्क का बिजनेस बढ़ता है, मुल्क की वैल्यू, इकोनॉमिक वैल्यू बढ़ती है। दीनी एतबार से हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बशारत दी है, गुड न्यूज दी है कि अल्लाह ने रिस्क के, बरकत के 10 दरवाजे रखे हैं। कितने? 9 दरवाजे बिजनेस करने वाले के लिए हैं। कितने? 9। उसके लिए फरिश्ते दुआ करते हैं। क्यों? एक बिजनेस करने वाला कम से कम 3-4 घरों का रोजगार पैदा करता है। सही है? कम से कम 3-4 एम्प्लॉयज का घर चलता है। सही है? उसके लिए फरिश्ते दुआ करते हैं। एक दरवाजा एम्प्लॉयड आदमी के लिए है, वो ड्राइवर हो या कंडक्टर हो, वॉचमैन हो या डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कुछ भी हो। नौकरी मीन्स गुलामी। रिस्क 2 तरीके से आता है। तनख्वाह कैसा लेते बेटा? जरा खड़े रहो, देख रहे हो? मुझे तनख्वाह दो। यह हाथ की पोजीशन देख रहे हो? शाबाश, बैठ जाओ। इसको कहा गया यदुल ओलिया, अपर हैंड। यद माने हाथ, ओलिया आला से है, ऊपर वाला, अपर हैंड। इसको कहते हैं सुफला, नीचे वाला हाथ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है। तुम ऊपर वाला हाथ बनो। तनख्वाह कैसा लेते? ऐसा लेते ना, जोड़े की रकम। नीचे वाला हाथ नहीं, ये भिखारी का हाथ है, गुलामी। लेकिन तिजारत करने के लिए सबसे पहले क्या चीज चाहिए? पैसा, कैपिटल। पैसे के लिए कैपिटल। अब आपके घर में 2 बहनें, 3 बहनें जो भी हैं, अगर फर्ज करो अब्बा जान के पास, पेरेंट्स के पास पूरा जेवर, घर वारा सब कुछ बेचने के बाद 20 लाख, 25 लाख, वॉट एवर कुछ अमाउंट है, और उसी वक्त आपकी बहन का रिश्ता आता है और आप भी कारोबार की मुकम्मल फिजिबिलिटी रिपोर्ट बना के यू आर रेडी टू टेक द स्टार्ट, मगर रिश्ता आता है बहन का। आप बोलिए वो पैसा बहन की शादी में जाएगा या आपको मिलेगा? यह सिस्टम आपका दुश्मन है या औरतों का? ठीक है, औरतों के साथ जुल्म हो रहा है, खुदकुशी करना पड़ रहा है, वगैरह वगैरह सब कुछ है, मगर अगर एक भाई बिजनेसमैन बन जाए, अगर एक भाई स्टैंड अप हो जाए, तो 4 बहनों की शादी हो सकती है कि नहीं? 4 की। यस या नो? मगर मर्द की असल ताकत को उसकी कमर तोड़ के पूरा का पूरा दे रहे हैं लड़की को। लड़का कहां जाएगा? आप कह रहे हैं कि आपके जेब में 2000 रुपये भी नहीं है। ओके, आपके बड़े भाई जो आपसे उम्र में 10 साल बड़े होंगे, जाके उनसे पूछिए कि उनके बैंक बैलेंस में क्या है। कुछ भी नहीं है। ये सारी जिंदगी कंगाल। क्या ये सिस्टम जो आपको कंगाल बना के रखा हुआ है, क्या आपको लड़ना नहीं चाहिए? क्या इस सिस्टम के खिलाफ आपको लड़ना नहीं चाहिए? आप लड़ेंगे या सारी जिंदगी यू हैव डिसाइडेड टू रिमेन पेनीलेस लाइक दिस? भौनाया आपको सफर जलील करेंगे, भौनाया आपको झुकाएंगे। नतीजा क्या होगा? एक बाप जितनी भी अमाउंट था वो बेटी की शादी में कर दिया, बेटा क्या करेगा? ऑटो चलाएगा, इलेक्ट्रीशियन बनेगा। फिर उसकी शादी का वक्त आएगा तो ही विल डू द सेम थिंग व्हाट हिज भौनाई हैज डन, राइट? इसको बोलते हैं विशियस साइकिल। क्या बोलते हैं? आपने तालाब, बारिश वगैरह के अंदर तालाब जो बनते हैं, मैं मिसाल बहुत छोटी मामूली दे रहा हूं लेकिन फिट होती है, कि वहां पर बच्चे नंगे नहाते हैं, उसमें से कोई कपड़े वाला आ गया तो तमाम बच्चे मिलकर उसका कपड़े उतारते हैं, राइट? ये वही है सिस्टम कि एक आदमी पूरा पैसा शादी पे बर्बाद कर रहा है, भाई को कंगाल कर रहा है, भाई को मजबूर कर रहा है कि सेक्रेटेरियल जॉब, गुलामी वाला जॉब ले। फिर उसकी शादी का वक्त आया, वो किसी और घर में जाकर वहां के साले और वहां के ससुरे को इसी में मुब्तला करेगा। दिस इज कॉल्ड विशियस साइकिल। क्या इस विशियस साइकिल को टूटना नहीं चाहिए? सिर्फ आप तोड़ सकते हैं। यह सिस्टम मर्दों को मुकम्मल कंगाल ही नहीं, मर्दों को गुलाम और भिखारी बनाने वाला सिस्टम है। यू आर इनोसेंटली
फॉलिंग इनटू द ट्रैप। आपको नहीं पता है बिल्कुल। आपसे अगर मैं रिक्वेस्ट करूं किसी को, मैं शतरंजियां उठाओ, कोई नहीं बात मानेगा मेरी। लेकिन अगर किसी को मैं पैसे दूं तो वो फिर पैसे लेने के बाद मजबूर है कि मैं चाहे उसे शतरंजियां उठवाऊं, चाहे जो काम करवाऊं। राइट? वाई? ये है, जिस आदमी ने 2 लाख रुपए लिए हुआ है वो आदमी मुरव्वत में टाल नहीं सकता, मुरव्वत में गुलाम हो जाता है। मर्द बिक रहा है, यू नो दैट? मर्द बिक रहा है। आप लोगों को भी तजुर्बा नहीं भी हुआ होगा, कोई बात नहीं, इतना तो महसूस हुआ होगा ना कि एक डॉक्टर भवनई खरीदना पड़े तो कितना लगता है? 2 लाख एक। आपको मालूम है ना, आपकी कीमत भी तय होगी कल। आप अगर इंटर होंगे तो आपकी कीमत होगी, ग्रेजुएशन करेंगे कीमत होगी, अमेरिका जाएंगे, सऊदी अरब जाएंगे, कीमत होगी। लेकिन इसका नुकसान कौन उठा रहा है? मर्द। अब देखो, मर्द की बात आ रही है, लेट अस डिफाइन मर्द। कुरान में सूरह निसा आयत 34 लिख लो या नोट कर लो, याद रखो। कुरान में मर्द का डेफिनेशन ये है, अर रिजाल। रिजाल मीन्स रजुल की प्लूरल, मर्द। खव्वामून, गार्डियन, केयर टेकर, खव्वाम, मजबूत, यानी कि कंट्रोलर। अलन निसा, लेडीज के ऊपर। मर्दों को लेडीज के ऊपर मुकम्मल केयर टेकर बनाया गया है, रूल मेकर बनाया गया है, डिसीजन मेकर बनाया गया है। ही हैज राइट, ही कैन डाइवोर्स, ही कैन बीट हर, he can take her to live in Nalgonda or Kalwakurti, America, Dubai, wherever he wants. Agreed? है ना? मगर क्यों? जबकि जिंदगी में आप ईमानदारी से बोलो बच्चों, कुर्बानी मां ज्यादा देती है बाप? जज़ाकुमुल्लाह खैर। मां 24 घंटे ड्यूटी पे रहने वाली शख्स की शख्सियत का नाम है, 24 घंटे ड्यूटी पे। लेकिन मर्द को, यानी बाप को खव्वाम क्यों बनाया गया जबकि कुर्बानी मां की है? वाई जी? अल्लाह ताला खुद कुरान में अगली आयत, वो उसी आयत का हिस्सा, अर्रिजालु खव्वामून अलन निसा बिमा अनफकू मिन अमवालिहिम। बिकॉज मर्द अपना माल खर्च करता है, इसलिए मर्द, इसलिए खव्वाम है। उसको राइट्स है, डाइवर्स का, मारने का, हर एक राइट, कंट्रोल करने का, रूल बनाने का, लॉ बनाने का, सब राइट क्यों है? बिमा अनफकू मिन अमवालिहिम, माल वो खर्च करता है इसलिए। तो असल उसूल ये बना कुरान का, जो माल खर्च करेगा वो खव्वाम। एग्रीड? ये माल औरत के ऊपर डे 1 से खर्च करेगा। अब आप ईमानदारी से बोलिए, मंगनी के खर्चा कौन करता है, औरत या मर्द? जोड़े की रकम कौन दे रहा है? आपके 500,000 मेहमानों को खाना कौन खिला रहा है? पलंग कौन ला रहा है? फ्रिज कौन ला रही है? खव्वाम कौन है? तलाक देने का हक किसको देना चाहिए? ईमानदारी से बोलिए। मारने का हक किसको मिलना चाहिए? मर्द ने इस जहेज के सिस्टम की वजह से कुरान की आयत को उलट दिया। मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे, मर्द ने उसको जो अल्लाह ताला ने डिग्निटी दी थी, जिसको कहते हैं मनसब, मर्द ने उस मनसब को खुद अपने हाथ से कुचला। क्यों? क्योंकि वो वहां पर आके बिस्मिल्लाह होती थी ना, आपकी, आप भी आज भी होते होंगे ना, बिस्मिल्लाह होती, अकीका होता, रोजे रखाई होती, अम्मा बाबा दूल्हे को सजाते, शेरवानी वगैरह जो भी है, और बच्चा कितना खुश होता। वही ट्रेनिंग देके दूल्हा बना के बिठाते, और उसके बाद 10 लाख के जोड़े की रकम क्यों लिए? मियां नहीं मालूम बॉस, मेरे को नहीं मालूम, वाले साहब कर लिए शायद। अरे ये जहेज जायज नहीं है ना? नहीं नहीं, मैं बोले नहीं, वो पेरेंट्स करे, नहीं मालूम मेरे को क्या है। अच्छा, एक्टरों की कौम, पूरी एक्टर, एक सारा एक एक्टर जाके दूसरे लड़की के बाप से पूछो, हजरत ये जायज नहीं है ना? और जियो मैं भी जानता हूं, लेकिन लड़की वालों का डिमांड था भाई, मैं नहीं बोल सकता। जाके लड़के के बाप से पूछो, वो भी उनसे बड़े एक्टर, कहते हैं कि नहीं भाई बहुत मना किया है लोगों को, बहुत समझाया, नहीं माने बात, खुशी से दे रहे।
दोस्तों, ये खुशी से देने के नाम पर जो कैंसर है, जो एड्स है, ये पूरी सोसाइटी को आपकी बर्बाद कर चुका है। अब आप इस सोसाइटी से बाहर नहीं निकल सकते। वो औरतें आपकी कीमत तय करके वो औरतें बेच रही हैं। क्यों? आज औरत इंतकाम ले रही है। औरत की शादी जीरो बजट इसका नाम है। लड़की के बाप को या भाई को 1 रुपया भी जो खर्च करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड जहेज। जहेज बोले तो खाली पलंग को नहीं बोलते। Every single rupee which the parents of the bride have to spend is called dowry. अगर मर्द अपने रसूल के तरीके पर शादी करे तो कल उसकी बेटी बड़ी होने के बाद उसकी बीवी जीरो बजट मैरिज करने में उसकी सपोर्ट करती थी, कोऑपरेट करती थी, राइट? लेकिन जिस औरत ने देखा है कि उसकी शादी में उसके माँ बाप को खर्च लेना पड़ा, सफर करना पड़ा, भीख मांगना पड़ा, उसके भाई को कारोबार छोड़ के नौकरी करना पड़ा, अब वो औरत को अपना माजी याद है। अब वो मर्द को मजबूर करेगी कि कल तू जिस तरह मेरे माँ बाप को परेशान करके लाया था, अब इस बेटी का बाप तू है, तू भी इतना ही खर्चा कर। कोलू के बैल की तरह मेहनत करेगा वो। डू यू लाइक टू रिपीट द सेम स्टोरी? आज आपको थोड़े से पैसे मिल जाएंगे, कल आपको 4 बेटियां हो जाएं तो जस्ट इमेजिन पूरी जिंदगी कोलू के बैल की तरह सिर्फ कमाते रहना है, सिर्फ कमाते रहना है, सिर्फ कमाते रहना है। और अगर बेटा कोई पैदा हो गया, उस बेटे की सजा यह है कि आपकी हिमाकत की नुकसान कीमत वो अदा करते रहे। आज कितने बेटे ऐसे हैं जिनको अब्बा जान के जो कारनामे हैं, उन कारनामों की कीमत बेटों को अदा करनी पड़ती है, राइट? हजारों बहनें हमारी, लाखों की तादाद में औरतें, लड़कियां, उनके बाप जहेज देने वाले मौजूद नहीं हैं, उनके भाई जहेज देने वाले नहीं हैं। उसकी वजह से उन लोगों का क्या हशर हो रहा है आपको नहीं पता बिल्कुल। अगर इसका खात्मा करना है, वेरी सिंपल सोल्यूशन, हम अपनी शादी अपने रसूल के तरीके पे करेंगे बस। क्या इसके लिए तैयार हैं? अब देखो, हमारी मुनाफिकत, हिपोक्रेसी, ये जो बैठ के पानी पी रहा, बड़े खुश हो रहे बच्चे, हम लोग खुश हो रहे कि बच्चा सुन्नत पे चल रहा, ये बच्चा बड़ा होके बोला कि अब्बा जान निकाह में अल्लाह के रसूल के तरीके पे करूंगा बस। क्या होता? सबसे पहले अम्मा बोलती तेरे को दूध नहीं माफ करूंगी। बाबा बोलता नाक कटा रहा क्या? 500 लोगों के दावतें खाए हुए, उनकी दावत रिटर्न करने का वक्त आया अब तो। अरे आप कल तक सुन्नत पे खुश हो रहे थे ना, आज आप ये कर रहे। वो बच्चा जो किसी आने वाले मेहमान से 5 रुपए 10 रुपए ले ले तो आप उसको थप्पड़ मारे थे कल, आज वो उसकी खातिर आप पलंग मांग रहे जाके, उसके लिए वलीमे का जोड़ा आप मांग रहे जाके। दोस्तों, ये जो शादियों का खर्च है, अगर ये आपको मिल जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिजनेसमैन बनेंगे। लेकिन ये पैसा उन लोगों को मिल रहा है जो आपके दुश्मन, आपके मुल्क के दुश्मन, आपकी कम्युनिटी के दुश्मन। ये जो कहते हैं ना कि हमारे बेटी की शादी के ऊपर 25 लाख रुपए खर्च हो गए, चलो जरा बैठ के हिसाब करेंगे, वो वाकई बेटी को मिले या किसको मिले? अगर बेटी को मिल जाए तो दामाद कोई कारोबार करेगा, इट इज गुड। एक शादी खाने के कितने मालूम है आजकल रेट? आप तो समझ रहे पैसा आपको मिला, नहीं, पैसा किसको मिला? उसके बच्चे खुश हो रहे, फोटो आप खिंचा रहे, वाह। आप, मैं बच्चियों को भी समझाया था, आपको भी समझाता हूं, कितना बड़ा धोखा खा रहे हैं आप खुशी के नाम पर। ये खुशी से का जो लफ्ज है, बच्चों इसको समझो, ये खुशी से नहीं है, फ्रॉड है। आप एक रात के खाने के ऊपर कम से कम हैदराबाद की दावत 5 लाख का खाना होता है, शादी खाने के अलावा बोल रहा हूं मैं आपको। आप चाहे बिरयानी खाओ, 15 डिश खाओ या डोसा इडली खाओ, ये सफर, इसको 10 मिनट्स का, 10 सेंटीमीटर का सफर बोलते हैं, जो यहां से शुरू होता है यहां खत्म होता है, राइट? चाहे बिरयानी खाओ, डोसा खाओ, इडली खाओ, कुछ भी खाओ, ये कितना डिस्टेंस का सफर है। उसके बाद उसका अंजाम, आप समझो इस बात को
कि वो खाना जिसे मना किया गया, तबजीर कहा इसको अल्लाह के रसूल ने, कुरान ने, कि देखो ये शैतान के भाई हैं, इसकी ज़रूरत नहीं थी। ज़रूरत पैदा करने वाले, ये नई नई चीज़ें पैदा करके इस पे खर्च करने वाले शैतान के भाई हैं। इसका नतीजा क्या होगा? बासमती चावल के राइस का सप्लायर खुश है, वो फूलों वाला खुश है, वो ब्यूटी पार्लर वाले खुश हैं, ये सारे लोग। इनका पैसा कहाँ जा रहा है? इनका पैसा जा रहा है अय्याशी में। इनका पैसा जा रहा है कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई सिख, कोई बरेलवी, कोई देवबंदी, ये सारे फसादात जितने कर रहे हैं वहां फंडिंग हो रही है पूरी की पूरी। आपके पास क्या बचा? अगले दिन से कर्जे अदा कीजिए। कितने दूल्हे हाथों में सरोता या चाकू लेके मैंने घोड़े पे बैठे देखे हैं, और उसके तीसरे दिन मैं देख रहा हूं कि खाली लुंगी और बनियन में रोड के कॉर्नर पे खड़े हैं। आज अगर आप मेरी बात पे तालियां मार रहे हैं, मारिए, मुझे खुशी तो हो रही है, लेकिन अगर ये बात का नोटिस नहीं लिया आपने जो बात मैं कहने जा रहा हूं वो अगर आपने नहीं कहा, वो कल लुंगी और बनियन में आप भी होने वाले हैं। सबसे पहला सवाल, ये जो तुम पलंग जिस पे सो रहे हो ये किसके माल का है? ये सवाल सबसे पहले होगा। आप जिस पलंग पे सो रहे हैं वो पलंग किसने लाया? जाके अपने चाचा, मामू, ताया, बड़े भाई जिसकी भी शादियां हुई हैं ये बात पहुंचाओ उनको, क्योंकि ये हराम अगर हराम है तो फिर जिसने जानबूझ के लिया है उसको वापस करना, लौटाना वाजिब है, क्योंकि ये रुश्वत है। और जिसको नहीं मालूम था, इनोसेंट था, हो गई गलती, उसके लिए ये अमानत है, उसको भी लौटाना वाजिब है। जाके अपने घरों के अंदर ये जो हराम माल जमा हो गया है, जिसकी वजह से आपके घर के अंदर नमाज पढ़ते हैं लोग, दुआएं कबूल नहीं हो रही। आपके घर में रोजे रख रहे हैं, दुआएं कबूल नहीं हो रही। आपके घर में आपके बुजुर्ग तस्बीहें पढ़ते बैठे हैं, कोई दुआ कबूल नहीं हो रही। क्यों? जब तक माले हराम घर में है, सिर्फ जहेज का नहीं, अगर किसी का बाप रिश्वत लेने वाला है, किसी का बाप जमीनों पे कब्जा करने वाला है, किसी का बाप झूठ बोल के कमाने वाला है, वो माल जब तक घर में है, उस घर के किसी फर्द की ना नमाज कबूल है, ना रोजा, ना उम्रा कबूल है, ना ज़कात, कुछ नहीं। स्टार्ट करो उस जहेज से कि ये जो जहेज आया है, ये जो लड़की के बाप के माल पे पल्सर गाड़ी घूम रहा है, कोई मारुति गाड़ी घूम रहा है, ये जायज नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो तुम में से बुराई को देखे वो क्या करे? जोर से बोलो, रोके। किससे? शाबाश, बहुत इजी सोल्यूशन है। जो बुराई को देखे वो क्या करे? अपने हाथ से रोके। बाप अपने बेटे को हाथ से रोक सकता है, थप्पड़ मार सकता है, राइट? हम लोगों ने इसको समझा है कि हाथ से रोकने का मतलब ये है कि आप पड़ोसी का गला पकड़ के मारेंगे जाके। नहीं नहीं नहीं, बाप बेटे को मार सकता है ना, वो हाथ से रोक सकता है। मां अपने बच्चे पे हाथ उठा सकती है ना, हाँ, मां रोक सकते हैं। फ़इल्लम इस्तती, अगर ऐसा नहीं कर सकता तो क्या करे? शाबाश। फ़बिलिसानी, जबान, पड़ोसी पे हाथ चलाना चाहिए, ये जबान। आप उसको बोलिए, उसका रुखा जब आया, आप जबान खोल सकते ना, भाई ये जायज काम नहीं हो रहा है, बोल सकते नहीं बोल सकते? जो बुराई को देखे और अपनी जबान बंद रखे उसको गूंगा शैतान कहा गया है। आज पूरी कौम गूंगे शैतानों की कौम। किसी के सामने डर है कि मेरा प्रमोशन रुक जाएगा, किसी को डर है कि कानून इन्हें कंप्लेन कर देगा, मखबरी कर देगा, किसी को डर है कि चचा नाराज हो जाएंगे, किसी को डर है। मुरव्वतों में सब ने एक दूसरे की जबानों पे, होठों पे लॉक्स ऐसे मजबूत डाल दिए हैं, पूरी कौम गूंगों की शायद फौज बनी हुई है। हाथ कहाँ बांधे, दाढ़ी कितनी रखे, फातिहा पढ़े नहीं पढ़े, इसके ऊपर तो खूब दंगे कर सकते हैं, लेकिन जो सुन्नत, हथेली में अंगारा रखने वाली सुन्नत है, उसको तोड़ने वालों को देखकर चुप है। आप बोलना नहीं चाहते, हिम्मत नहीं है। आपके पड़ोस की बच्ची है, उसके बाप को घर बेचना पड़ रहा है, आपको कोई दर्द नहीं हो रहा है। कितने अफसोस की बात। कितने लोगों को देखा हूं मैं, बच्ची मुसलमान है, हिंदू से शादी करी, पूरे मोहल्ले के नौजवान जमा हो गए, मारने जा रहे हैं उनको। कितने केसेस में देखा मैं कि हिंदू लड़की है, मुसलमान से शादी करी, सारे हिंदू जमा हो गए और इसको एक हिंदू मुस्लिम इशू बना दिया। ये हिंदू मुस्लिम इशू नहीं था, ये मर्द की खुददारी का इशू था, मर्दानगी का इशू था। तुम मर्द होते तो तुम एक निकाह करके बताते कि अल्लाह के रसूल ऐसा करे थे। तुमको तो तुम्हारी अम्मा कहती है कि नहीं, मेरे बेटे की शादी जब तक 10 लाख जोड़े के नहीं मिले नहीं करूंगी। तुम
तुम तो अपनी माँ के गुलाम, तुम सिस्टम के गुलाम, तुम बड़े भाई चाची शादी दादी के गुलाम। अब अगर एक बच्ची की इज्जत लूट रही है, वो हिंदू से शादी कर रही है, मुसलमान से शादी कर रही है, तो तुम कर रहे हो हमारी कौम का, हमारे धर्म का नाम बदनाम हो रहा। अच्छा, इतनी शान है तुम्हारे धर्म की, तो फिर रसूल की शान बारी जिंदा करके बताओ, करोगे? दोस्तों, एक काम करना है, इसको खत्म करने के लिए उलमा नहीं आएंगे, नेवर नेवर नेवर। उलमा साथ नहीं देंगे, पार्टियां साथ नहीं देंगी, वो बीजेपी हो, वो एमआईएम हो, वो कांग्रेस हो, वो एसपी हो, उनको वोट चाहिए। वोट है तो उन्होंने आपकी शादी में आएंगे, चाहे आपने शादी में 1 करोड़ खर्चा करे हो, 2 करोड़ हो। दे लाइक दिस, मोर नंबर ऑफ गेस्ट, मोर नंबर ऑफ वोट्स दे आर गोइंग टू गेट। इंटेलेक्चुअल्स हेल्प नहीं करेंगे आपकी। अगर आपको चाहिए आपके आइंदा 10 साल में आपके बैंक में 10 लाख हो, आपको बहनों का कर्जा अदा ना करना पड़े, तो फिर एक बात याद रखो, इस सिस्टम को तोड़ने के लिए आपको उठना पड़ेगा। क्या आप तैयार हैं इसके लिए? अगर फलकनुमा जूनियर कॉलेज से सिर्फ 10 बच्चे मिल जाएं, मुगलपुरे से 10, लाल बाजार से 10, पूरे हैदराबाद से अगर 1000 नौजवान खड़े हो जाएं, 1 साल में इनकलाब आएगा दोस्तों। 1 साल में किसी की बहन जल के नहीं मरेगी कल। किसी को इस खौफ से अपनी पूरी आमदनी, अपना पूरा कारोबार खराब करना नहीं पड़ेगा कि कहीं उसकी बहन की इज्जत खराब ना हो, कहीं उसके बहन की जिंदगी खराब ना हो। आपको इस फिक्र से, इस टेंशन से बाहर निकालना है। सिर्फ इस सोसाइटी से डाउरी का, खाने का ये टेंशन निकाल दो लोगों के जहनों से। हर बाप, हर भाई फ्री है कौम के लिए। वरना आज जिससे बात कीजिए, या तो बेटी या भाई की परेशानी में। खत्म करेंगे इसको? बहुत सिंपल सॉल्यूशन है। जब रुक्का आए किसी का भी, उस रुक्के में सबसे पहले यह पूछिए कि खाना कौन दे रहा है। क्या पूछना? आपको जवाब मालूम है, फिर भी पूछना है आपको कि जवाब आएगा लड़की वाले दे रहे हैं, राइट? ये जायज नहीं है, ये रुश्वत है। ये रुश्वत है या नहीं? है या नहीं? अगर आप, बेटा आप बोलो, अगर कोई शादी में लड़की का बाप बोले मैं खाना नहीं खिला सकता, माफी चाहता हूं, क्या होता? पुलिस वाला गाड़ी पकड़ा, आप बोले मैं कुछ भी नहीं दे सकता, क्या होगा? सेम चीज, सेम चीज। आप अगर लड़के वालों से कहेंगे कि माफी चाहते हम जहेज नहीं दे सकते, तो क्या होगा? वही होगा जो पुलिस वाले का जवाब दिया आप। नहीं, ये रुश्वत है या नहीं? ये भीख है या नहीं? बाज भिखारी डिमांड करके मंगाते हैं कि ऑपरेशन के लिए 1 लाख की जरूरत है, ऑपरेशन के लिए 1 लाख की जरूरत है, ऑपरेशन बोलते ना डिमांड करके। बाज लोग अल्लाह के राह में जो भी है दे दीजिए बोल के देते, मगर मंग रहे दोनों भिखारियां। एक साहब लिस्ट भेज रहे, अच्छा वो लिस्ट में भी एक्टिंग है उनकी कि नहीं नहीं नहीं, वो लिस्ट इसलिए है कि हमारे पास भी माशाल्लाह बहुत कुछ है कि वो डुप्लीकेट ना हो जाए चीजें। ये भीख है। भीख हराम है या नहीं है? ये फितना है। एक शादी में जाने के बाद ईमानदारी से बोलो, ख्याल आता या नहीं आता? हर एक का नेचुरल है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। उस्ताद ससुरा में ससुरा ढूंढे तो ऐसा होना उस्ताद, ख्याल आता या नहीं आता? ये फितना है, ये फितना है। ये तब्जीर, ये इसराफ, ये फजूल खर्ची है या नहीं है? तो फिर जब आपके पास ये रुखा आया, तो आपको सबसे पहले ये पूछना है खाना कौन दे रहा है। इसलिए कि जो आदमी 4 लाख का खाना दे रहा है, वो 1 लाख का पलंग तो देता ना। पूछने की क्या बात है? रुखा देखकर आपको गुस्सा आना चाहिए। शादी है, लड़की वालों से खाना, आपका चेहरा एकदम चेंज हो रहा, नहीं माफी चाहता हूं मैं, ये जहेज खाना है तो जहेज भी होगा फिर? नहीं नहीं, ये अल्लाह के रसूल के तरीके के खिलाफ है, माफी चाहता हूं मैं नहीं आ सकता। बस एक जुमला है, हिम्मत? अब एक सवाल आपकी तरफ से मैं करता हूं, आपके नहीं जाने से क्या शादी रुक जाती? ये मत सोचो, आपका ये जुमला जाके जो 25 लोगों को बोलेगा ना, वो 25 दिलों में तीर की तरह
बैठ जाएगी बात, अरे यार इतना सा आदमी है, क्या है, आलिम है क्या, इन्हें दाढ़ी तो है ही नहीं, नमाज तो पढ़ता नहीं, इसके बड़े भाई की शादी तो ऐसी हुई थी, इन्हें हमको सिखा रहा है। ये बोलने दो। लोग यही तो कहते थे कल तक ये खिबला, आज खिबला बदल दिए, भाई ये कोई नबी है। और क्या क्या नहीं बोलते थे, इनके चचा तो ईमान नहीं लाए, इन्होंने ईमान के लिए होकर, खुद इनका दामाद ईमान नहीं लाया, ईमान के लिए होकर है। साहबा कल तक तो शराब पीते थे, अब एकदम नेक हो गए। ये बोलेंगे, यही बोलने दो उनको। आप बोलो कल तक शराब पीने वाले सहाबा जब तौबा करे तो फिर क्या हुआ, साबिक़ा शराब सवाब में बदल गई। सुभान अल्लाह। आज तक जितनी दावतें खाए हैं वो गलत था, वो गुनाह था, लेकिन आज अगर तुम एक रुखा रिजेक्ट करोगे, जबान से बोलोगे कि माफी चाहता हूं, मैं इस शादी में नहीं आऊंगा, ये गलत है, ये बिदअत है, ये खिलाफ है सुन्नत के। आज तक जितनी शादियों की दावतें खाई, एक एक बोटी का सवाब बदल जाएगा।